हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए जी, अप्रैल 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अप्रैल का महीना 2023 का कैसा रहेगा। तो कैंसर्स, मैंने कार्ड्स आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के निकाल के रखे हैं, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज है, या आउटकम है कि अप्रैल 2023 आप लोगों का रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी है तो आप वीडियो को आगे करके चेक कर लेना आउटकम, और फीलिंग्स एनर्जीज देखा करो। यहीं से ही आपका पता चलेगा कि आप लोगों में से कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव ले रहा है, कौन इंसान लड़ाई झगड़े कर रहा है। मतलब जो भी होता है तो वो एनर्जी से पता चलता है। तो कैंसर देखिए, सबसे पहले मुझे आपके लिए कार्ड्स दिख रहे हैं। लेटर का कार्ड है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। तो कैंसर, आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी सी दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप में ना किसी तरीके की कुछ एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स मुझे होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि काफ़ी टाइम से हो सकता है, या फिर अप्रैल की बिल्कुल स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ में ना, जैसे आपको राहत मिलती हुई मुझे दिख रही है। जैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको एंड करनी पड़ रही हैं और कुछ नई बिगनिंग्स हो रही हैं, जो कि इतनी ईज़ी नहीं है और थोड़ी-सी हर्ट भी होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि लेटर का कार्ड आया तो हो सकता है कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। आपका और आपके पार्टनर का मैसेजेस के थ्रू कुछ बातें हो रही हैं, जिसके कारण आपको कुछ चीज़ें एंड करनी पड़ रही हैं और कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे ना मैसेज में आप लोग या तो देखिए पॉजिटिव बात कर रहे हो या नेगेटिव बात कर रहे हो। अगर तो क्या होता है कि कई बार होता है कि इश्यूज चलने शुरू हो जाते हैं रिलेशनशिप में, ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। तो हो सकता है कि कुछ कैंसेरियंस के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है कैंसर्स, मैं सबके लिए सेम चीज़ नहीं बोल सकती। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उस हिसाब से इस चीज़ रीडिंग को लेना। हो सकता है कि आप लोग बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि भी बेटर है कि रिलेशनशिप को एंड करो और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करो। तो किसी लेवल पे ये चीज़ें हो सकती हैं, ये मैं एनर्जीज बता रही हूँ। और कुछ कैंसर्स के लिए हो सकता है कि बात कर रहे हो, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, मैसेजेस के थ्रू आप लोगों में डिस्कशंस हो रहे हैं, या कुछ टॉपिक ऐसा चल पड़ा है जिसके कारण आप पुराने इश्यूज को, पुरानी प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़ों को, मसलों को ख़त्म करके आपस में एक फ्रेश बिगनिंग कर रहे हो। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, और जाके मिड में जाके ना, अप्रैल के मिड में एस ऑफ कप्स के कार्ड है और केज लव के कार्ड है। ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि किसी तरीके की कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो देखें यहाँ पे भी ना, एस ऑफ कप्स का कार्ड ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं कैंसर्स आपकी तरफ से। आप अपने पार्टनर को अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो मिड में जाके। और स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें चल रही हैं तो बात फिर शुरू होती है, फिर पहले वो पुरानी चीज़ें चलती हैं, फिर नए सिरे से चीज़ें शुरू होती हैं। तो मुझे मिड में वैसा सा दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पार्टनर को लेके लव फील करते हुए दिख रहे हैं, और एक हैप्पीनेस चाहते हुए लग रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। लेकिन केज लव का कार्ड कुछ चीज़ें बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके ना ट्रैप्ड फील कर रहे हो। देखियो कैंसर्स, हर इंसान की ना अलग अलग सोच होगी, हर कैंसर की। ट्रैप्ड का मतलब कि कुछ लोगों को ये लग सकता है कि जैसे आप ना इस रिलेशनशिप में, पार्टनर में बंध गए हैं, आप उनको भुला ही नहीं पा रहे हैं, आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आपके माइंड से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है, कुछ कैंसेरियंस के लिए भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे क्योंकि न्यू बिगनिंग हो सकता है मैसेज करना चाह रहे हैं पार्टनर को मिड में जाके, या कोई अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बोलना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आप खुल के नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पार्टनर की तरफ से उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, या फिर आपके कुछ थॉट्स हैं, फैमिली की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली, या आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं कैंसर्स, जिसमें आप मुझे थोड़ा सा ट्रैप्ड फील कर रहे हो, बंधा बंधा सा फील कर रहे हो। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एस ऑफ कप्स के साथ आपको लग रहा है कि आप इस पार्टनर में ना, इस रिलेशनशिप में बंध गए हो, ट्रैप्ड हो गए हो, आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो उनको, आप फ्री नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। होता ना, कई बार हम प्यार में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं क्लोज, कि हम इस रिलेशनशिप में बंध जाते हैं, आगे मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो कुछ वो एनर्जीज भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। देखिए जनरल रीडिंग होती है, सेम सेम चीज़ें नहीं बोलनी मुश्किल हो जाती हैं, तो इसलिए इतनी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, हर इंसान की सिचुएशन अलग होगी। और अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में मुझे आपका ऐसा सा लग रहा है, आप मुझे थोड़े से स्टक भी रहते हुए दिख रहे हो कैंसर्स। स्टक ये हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपको, आप थोड़ा-सा मुझे येस और नो में फँसे हुए लग रहे हो। कभी आपको हाँ सही लग रही है, कभी आपको ना सही लग रही है। कोई डिसीज़न लेना, कोई एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। आप थोड़ा मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। पावर का कार्ड मुझे यही बोलता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, लव को, प्यार को, या कोई बात को कंट्रोल भी करते हुए लग रहे हो। जैसे होता है ना, अपनी पावर में होता है इंसान,
अपने आप को अपनी कंट्रोल करना आता है ना, जैसे कई लोगों को, तो फीलिंग्स इमोशंस को भी आप मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। कैंसर्स, एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, मुझे एक चीज़ माइंड में आई है, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है मुस्लिम्स में कुछ लोगों के ये शायद रमज़ान वगैरह चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसलिए भी कुछ कैंसेरियंस के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप इसलिए भी ट्रैप्ड हो, आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, और आप स्टक हो कुछ सिचुएशंस को लेके, क्योंकि होता है ना कि जैसे रमज़ान वगैरह होते तो आप लोग बात नहीं करते हो उन टाइम्स में। तो ये मुझे कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए लगी, तो मैंने ये रीडिंग में एक्सप्लेन की है, तो ये सबकी सिचुएशंस नहीं होंगी, कुछ लोगों के लिए होंगी। अब हम देखते हैं कि कैंसर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं आपको लेके। देखिए, आपके पार्टनर के लिए तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है एंड कमिटमेंट के कार्ड है। आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बोल्ड एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी तरीके का आपके पार्टनर या तो आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, या वो आपको देना चाह रहे हैं कोई कमिटमेंट, या आपसे लेना चाहते हैं। अब कमिटमेंट का मतलब हो गया कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे वो लेके जाना चाहते हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है एज ए फ्रेंड, तो वो इस रिलेशनशिप को आगे लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जिन लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, वो कमिटमेंट चाहते हुए लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, तो वो कहीं ना कहीं शादी चाहते हुए लग रहे हैं अब आपसे। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, एक विल पावर और स्ट्रांग रहते हुए लग रहे हैं मुझे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं या फिर वो ले रहे हैं। मतलब बड़े कॉन्फिडेंस उनको रहता हुआ लग रहा है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। ये एनर्जीज मुझे उनकी दिख रही हैं, और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और मिड में भी आपके पार्टनर के कार्ड पेज ऑफ कप्स एंड डेस्टिनी पॉइंट के कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है किसी तरीके से ना कोई कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं मिड में जाके अप्रैल के। कभी उनको हाँ सही लग रही है, कभी उनको ना सही लग रही है, उनको समझ नहीं लग रहा कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करें। कभी उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़े, मतलब आगे बढ़े और मैसेज करे पार्टनर को, कभी उनको लग रहा है कि मूव ऑन कर किया जाए। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं मुझे, उनको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कभी हाँ सही लग रही है, कभी ना सही लग रही है, ये चीज़ें हैं। लेकिन मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत आते हुए लग रहे हैं। आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि छोटा सा कोई कॉल मैसेज कर भी दें, कुछ के लिए सोचते हुए लग रहे हैं पार्टनर, मतलब आपको लेके इमोशनल होते हुए लग रहे हैं, ये चीज़ें हैं। एंड आपके पार्टनर के एंड में जाके कार्ड आए हैं सन एंड न्यू लव के कार्ड है। आपके पार्टनर के सारे ही कार्ड बड़े पॉजिटिव आए हैं कैंसर्स, वो तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव सोचते हुए लग रहे हैं। आप ही मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके। और सन एंड न्यू लव के कार्ड बोल रहे हैं कि देखिए, आपके पार्टनर ना किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए, यहाँ पे भी दो चीज़ें होंगी। अब हम ना एनर्जीज देख रहे हैं। अब हर कैंसर के पार्टनर की सोच भी अलग होगी, तो अगर मैं एक चीज़ और बोलूँगी ना, तो कंफ्यूज नहीं होना रीडिंग को देख के। कुछ के पार्टनर ये सोचते हैं कि भी इस रिलेशनशिप में बेटर है कि नया, अपनी लाइफ में कोई नया इंसान ढूंढा जाए, या फिर नया इंसान नहीं तो अपनी ज़िंदगी में कोई नया नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है। और कुछ के पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू लव का कार्ड बोलता है कि या तो कोई नए इंसान के साथ वो रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो कर रहे हैं, ये कार्ड ऐसा है तो मैंने इसका मीनिंग बताया आपको। शायद हो सकता है यहाँ पे भी वो टू माइंड्स में थे, जो कि मैंने आपको बोला था। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में फिर से नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, मुझे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं दिखा। मैंने जस्ट कार्ड का मीनिंग एक्सप्लेन किया था आपको। मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, पुराने सारे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। उनके मन में बहुत फीलिंग्स, इमोशंस है आपको लेके, आपको मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। और पीछे किसी चीज़ को लेके अगर उनको क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूजन थी, तो वो क्लैरिटी उनको आती हुई दिख रही है, कन्फ्यूजन से वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। और एक कहीं ना एक हैप्पी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की पूरे अप्रैल मंथ में रहती हुई दिख रही है। आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, उनको पॉजिटिव सोचते हुए मुझे वो लग रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। और वो किसी तरीके से फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और जिसको लेके वो बहुत श्योर भी हैं, मुझे लग रहा है। अब हम देखते हैं कि कैंसर्स, आपका रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहले कार्ड्स आए कैंसर्स, 9 ऑफ कप्स के कार्ड हैं एंड स्नोफ्लेक के कार्ड है। देखिए, ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि स्नोफ्लेक का कार्ड ये बोल रहा है
कि आप या आपके पार्टनर दोनों ही ना मतलब आप दोनों को इस चीज़ का एहसास है कि जो ये कनेक्शन है बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। आप दोनों ने ऐसी अट्रैक्शन, ऐसी ऐसा लव आप दोनों ने पहले कभी नहीं महसूस किया किसी और के लिए। तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए लग रही हैं। ये चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में रहेंगी, और एक दूसरे के लिए विश है आप दोनों, आपको ऐसा लग रहा है कैंसर, आपके पार्टनर आपके लिए एक विश है, एक डिज़ायर है, और आप उनको हमेशा के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो। होता ना जैसे कि हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए पाना चाहते हो। ये आपकी एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है, और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसा इंसान आपको कभी नहीं मिल सकता। वो बिल्कुल अलग है, हटके है, यूनिक है, ये रिलेशनशिप यूनिक है, और यही एनर्जीज आपके पार्टनर की भी आपके लिए दिख रही है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव है, फीलिंग्स, इमोशंस है, केयर है, प्यार है। ये चीज़ें आप लोग मतलब एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हो। एंड मिड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं कैंसर्स, मुझे मिड में ये दिख रहा है लेडीज़ नाइट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पे देखिए किसी लेवल पे ना एक दूसरे के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस वाली फीलिंग आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हो। हालांकि स्टार्टिंग में एक बहुत हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं आप दोनों की। एक विश है, एक डिज़ायर है, जो कि मैंने बोला मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने पार्टनर को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहते हो। लेकिन मिड में जाकर किसी तरीके की अनफेयर एनर्जीज आपको दिख रही है कैंसर्स, या आपके पार्टनर को हो सकती हैं। थोड़ी सी होता ना जैसे कि चीज़ें जैसे आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा। आपको ऐसे लग सकता है कैंसर्स की पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। देखिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ये दोनों की ही एनर्जीज है, किसी की भी होंगी। अब दोनों में से कोई एक इंसान को रिलेशनशिप को लेके ऐसे लग सकता है भी उसके साथ सही नहीं हो रहा, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इस रिलेशनशिप के लिए चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जो आप लोग डिज़र्व कर रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। मुझे उसका कारण पता ये लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे ना लेडीज़ नाइट का कार्ड आ गया, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हुआ लग रहा है। दोस्तों के साथ मतलब हो सकता है फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, अलग मतलब कहीं पे बाहर जा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, रिलेशनशिप को कम प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जबकि अपनी फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए लग रहे हो, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ ज़्यादा गेट टुगेदर कर रहे हो सकता है क्लब जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है सभी लोग क्लब जा रहे हैं। तो शॉर्ट में यही मीनिंग है, अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो किसी लेवल पे किसी एक इंसान को ये लग सकता है भाई उसके साथ सही नहीं हो रहा। होता है ना कि रिलेशनशिप में हमें होता है कि हमारा पार्टनर सिर्फ हमसे ही बात करे, तो हो सकता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप की बजाय दूसरे लोगों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो किसी लेवल पे एक इंसान को लग सकता है भाई इस चीज़ें ना सही नहीं हो रही हैं, इस रिलेशनशिप में गलत हो रहा है, भी उतना टाइम नहीं दिया जा रहा, ये चीज़ें भी हैं। और मिड में सॉरी अप्रैल के बिल्कुल एंड में जाके 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं कैंसर्स, एंड हीलिंग हार्ट के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट में कुछ चीज़ें आप लोगों को जो हर्ट की थी, तो उसमें से आप लोग रिकवरी करते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है कुछ हर्ट एनर्जीज रहें, ज़्यादा मुझे हर्ट एनर्जीज तो नहीं दिख रही। एक जेलस वाली फीलिंग नहीं होती जैसे कि पार्टनर हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि एंड में जाके वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। अगर जो चीज़ों ने आपको हर्ट किया था या कोई और भी चीज़ होगी, परेशानियाँ थी, जो भी चीज़ें थी जिसमें से कुछ ही इश्यूज़ रहे होंगे, तो आप उसमें से निकलते हुए मुझे दिख रहे हो कैंसर्स, आप या आपके पार्टनर। कुछ हर्ट एनर्जीज थी वो ठीक हो रही हैं, हीलिंग होती हुई दिख रही है, रिकवरी होती हुई दिख रही है, चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोलता है आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को भगवान के ऊपर भी छोड़ते हुए दिख रहे हो, टाइम के ऊपर भी छोड़ते हुए दिख रहे हो, समय के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें थोड़ी सी ख़राब चल रही हैं या कुछ चीज़ें आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो आप लोग समय के ऊपर भी छोड़ते हुए दिख रहे हो कि समय के साथ चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें भी हैं। और 8 ऑफ वंड्स का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें ना थोड़ी सी रुकती हुई मुझे दिख रही हैं अप्रैल के एंड में। रुकने का मतलब कि जैसे जिस स्पीड से आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो तो वो ट्रैवल नहीं हो रहा, मतलब लेट हो रही हैं चीज़ें, डिले हो रही हैं। अगर आप मिलना चाहते हो तो वो प्लान आपके पोस्टपोन हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो वो नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें नहीं जा रही हैं। और अगर आप लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब स्टक एनर्जीज का मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो तो वो नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें नहीं जा रही हैं। अगर मिलना चाह रहे हो मिल नहीं पा रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा पा रहे हो, तो जैसे थोड़ी सी स्पीड कम हो गई है रिलेशनशिप में चीज़ों को लेके।
और ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। मतलब इस कार्ड का नेगेटिव मीनिंग नहीं है, मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि चीज़ें थोड़ी-सी रुकी हुई लग रही हैं। जैसे एक स्पीड होती है ना रिलेशनशिप में, बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो वो स्पीड मुझे थोड़ी स्लो होती हुई दिख रही है, या जिस स्पीड से आप लोग चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो स्पीड के साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं चीज़ें। ये आप लोगों की एनर्जीज़ नहीं, ये आउटकम मुझे रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अप्रैल की स्टार्टिंग में बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, बहुत हैप्पी रहते हुए दिख रहे हो, बहुत एन्जॉय कर रहे हो, एक दूसरे को लेके बहुत खुशी फ़ील कर रहे हो, और एक इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एक ख़ास फ़ीलिंग आती हुई दिख रही है। मिड में मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, या फैमिली के ऊपर, या फिर अपने दोस्तों के ऊपर फ़ोकस कर रहा है, तो दूसरे इंसान को थोड़ी-सी जेलस वाली फ़ीलिंग हो रही है। तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर के लिए देखिए सन का कार्ड है, न्यू लव के कार्ड हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। आपके पार्टनर मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा चीज़ों को एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, तो कैंसर्स किसी लेवल पे आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, एनीवेज़ किसी का भी हो सकता है। और एंड में जाके कुछ चीज़ें जो परेशान की थी उसमें से रिकवरी हो रही है, चीज़ें ठीक करते हुए दिख रहे हो, और समय के ऊपर भी छोड़ते हुए दिख रहे हो कि जो चीज़ें आप लोगों के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप उन चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो कि भी समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। थोड़ी-सी स्टक एनर्जीज़ दिख रही हैं, स्पीड कम दिख रही है रिलेशनशिप में, धीरे-धीरे आगे चल रही हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।